एपिसोड की स्टार्टिंग में मेट्रोपॉलिटन ग्रैंड टावर के कुछ हिस्से को अपने घर से रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि मिस्टर नाना तो उस पर खड़े होते हैं जो कि एक गॉड कैंडिडेट हैं, जिसे देखकर मिराई शॉक रह जाता है और वो सोचता है ये क्या हुआ, अभी मुझे लगा था मेट्रोपॉलिटन यहाँ पर आएगा। उसके बाद मिराई को मिस्टर नाना तो ब्लास्ट में से गिरते हुए दिखते हैं और वो उन्हें पकड़ लेता है और एक बिल्डिंग पर लैंड करता है और वहां पर वो मिस्टर नाना तो वो उठाने की कोशिश करता है। काफी देर कोशिश करने के बाद थोड़ी देर बाद मिस्टर नाना तो वो फाइनली होश आ जाता है, जिसके बाद मिराई को थोड़ा सुकून मिलता है। मिस्टर नाना तो उठकर बोलते हैं कि अच्छा हुआ मैंने ये ब्लास्ट प्रूफ सूट पहना था, मुझे नहीं पता था कि मेट्रोपॉलिटन इस हद तक भी जा सकता है। और फिर वो बोलते हैं कि मिराई तुम तो हैप्पी होगे ना, अब तुमने ही बोला था कि तुम किसी और को मरता हुआ नहीं देखना चाहते। जिस पर मिराई बोलता है कि हाँ मैं हैप्पी हूँ। मिस्टर नाना तो को फिर मेट्रोपॉलिटन दिखता है और वो बोलते हैं मिराई से कि अभी हम इमोशनल नहीं हो सकते, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी, तुम्हारे पीछे मेट्रोपॉलिटन है। और हमें मेट्रोपॉलिटन को वहां पर दिखाया जाता है जो कि अपना व्हाइट एरो को शूट करने के लिए रेडी रहता है। मिराई बोलता है मेट्रोपॉलिटन से तुम लोगों को इतनी आसानी से कैसे मार सकते हो, तुम ये सब गॉड बनने के लिए ही कर रहे हो ना। लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं बोला कि जो भी लास्ट गॉड कैंडिडेट जिंदा बचेगा वही गॉड बनेगा। मेट्रोपॉलिटन बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे यही सही लगा इसलिए मैंने यही रास्ता चूज करा। मिराई बोलता है कि तुमने गर्ल ए को मार दिया, तुमने उसका मिडिल स्कूल की लड़कियों को मारने के लिए यूज करा, जिनका इन सब से कोई भी लेना देना नहीं था। क्या तुम समझ सकते हो किसी फैमिली मेंबर को खोकर कैसा फील होता है? क्या तुम्हें पता है किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को खोकर कैसा फील होता है? मेट्रोपॉलिटन बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी एक फैमिली मेंबर को खोया है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। जिस पर हमें मेट्रोपॉलिटन की बहन दिखाई जाती है। उसके बाद मिस्टर नाना तो उठते हैं और वो मिराई से बोलते हैं इससे लड़ने के लिए, और मिराई पूछता है क्या आप अभी भी उड़ सकते हैं, और वो हाँ बोल देते हैं। जिसके बाद मिराई और मिस्टर नाना तो दोनों अपने विंग्स निकालकर उड़ने लग जाते हैं। मिस्टर नाना तो बोलते हैं मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ से भाग कर ये सब खत्म करने की कोई इंटेंशन रखता हूँ। मैं मेट्रोपॉलिटन को यहाँ से भागने नहीं दूंगा, पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं उसे हम दोनों में से किसी को भी मारने नहीं दूंगा। हमें कुछ भी करके उसे रेड एरो से शूट करना ही पड़ेगा। फिर मिस्टर नाना तो सोचते हैं ये भाग क्यों नहीं रहा है, इसे गॉड कैंडिडेट को मारना बेशक पसंद है, लेकिन यहाँ पर हम दो हैं और ये सिर्फ एक है, ये हम दोनों के साथ अकेले लड़ने का रिस्क नहीं लेगा। क्या ये कुछ प्लान कर रहा है? मेट्रोपॉलिटन बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, क्या खुसफुसा रहे हो एक दूसरे के कानों में, लेकिन तुम दोनों आज यहीं पर मरने वाले हो। और वो अपनी एंजल मीसा को बुलाता है और उसको अपने पीछे नजर रखने के लिए बोलता है। जिसके बाद मिस्टर नाना तो मेट्रोपॉलिटन को ट्रिक करने की कोशिश करते हैं और अपने पास नासे को बुला लेते हैं, ताकि मेट्रोपॉलिटन को लगे कि उनके पास व्हाइट एरो है ना कि मिराई के पास। और बारित मिराई के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और मिराई अपनी रेड एरोस मेट्रोपॉलिटन पर शूट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन मिस्टर नानातो की तरफ अपना व्हाइट एरो करके बोलता है मैं पहले तुम्हें मारूंगा। मिस्टर नानातो पूछते हैं मुझे कैसे मारोगे, क्या मुझसे 1-on-1 फाइट करोगे? मेट्रोपॉलिटन कहता है क्या मैं ऐसा कुछ रिस्की क्यों ही करूंगा। और वो अपने आर्मर से एक फोन निकालता है और उसमें एक कमांड देता है ENJER और बताता है कि मैंने बॉम्ब एक दूसरी लोकेशन पर भी प्लान करा था और तुम उस बिल्डिंग को यहाँ से देख सकते हो, और अगर उसमें ब्लास्ट हुआ तो जरूर उस बिल्डिंग में बहुत से मासूम लोग मारे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि या तो आज तुम मरोगे या फिर वो लोग जिनका इन सब से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर मिस्टर नाना तो बोलते हैं कि ये झूठ है, और नासे भी बोलती है कि हाँ ये झूठ ही है। फिर मेट्रोपॉलिटन की एंजल बोलती है नासे के बारे में कि ये एंजल लोगों का झूठ आसानी से पकड़ लेती है, पर उसके लिए इसे उस इंसान का फेस दिखना चाहिए। तो यहाँ पर वो एंजल झूठ बोल रही है। फिर मेट्रोपॉलिटन बोलता है लगता है तुम्हें मासूम लोगों की कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हें पता है अगर तुम पहले एक्सप्लोजन में ही मारे जाते तो मुझे ये बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मासूम लोग तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे, ये याद रखना। चलो अब मैं बटन दबा रहा हूँ। गाइज यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। फिर हम देखते हैं मिस्टर नाना तो उसे बटन दबाने से रोक लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन हम दोनों में से तुम सिर्फ एक को ही मारोगे, क्योंकि तुम उस पहले वाले ब्लास्ट से भी एक ही गॉड कैंडिडेट को मारना चाहते थे।
जिस पर मेट्रोपॉलिमैन एग्री हो जाता है और बोलता है कि मैं चूज करूंगा कि मुझे किसे मारना है, और वो मिस्टर नानातो को मारने के लिए चूज करता है। मिस्टर नानातो फिर उसकी तरफ जाने लगते हैं और मिराई सूट के माइक में बोलता है कि नहीं, तुम नहीं मर सकते, हो सकता है ना से सही हो, वो सिर्फ झूठ बोल रहा हो। मिस्टर नानातो बोलते हैं अगर वो झूठ नहीं बोल रहा हो तो, और तुम इतनी फिक्र मत करो, मैं उसे खुद को ऐसे ही नहीं मारने दूंगा। जब वो मुझे व्हाइट एरो से शूट करे तुम उसे अपने रेड एरो से शूट कर देना। जिसके बाद मेट्रोपॉलिमैन व्हाइट एरो शूट कर देता है, जिस पर मिराई खुद पर कंट्रोल खो देता है और अपने रेड एरो से मेट्रोपॉलिमैन के व्हाइट एरो को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे मिस्टर नानातो बच जाते हैं। उसके बाद मिराई मेट्रोपॉलिमैन को रेड एरो से शूट करने के लिए उस पर अटैक करने लगता है। वो अपना रेड एरो शूट नहीं करता बल्कि उसे तलवार की तरह यूज करता है और वो मेट्रोपॉलिमैन से फाइट करने लगता है। मेट्रोपॉलिमैन बोलता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, अब मैं पहले तुम्हें मारूंगा, और वो व्हाइट एरो मिराई पर शूट कर देता है, लेकिन मिराई अपने रेड एरो से व्हाइट एरो को ब्लॉक कर देता है। मेट्रोपॉलिमैन फिर से उस पर व्हाइट एरो से अटैक करता है, लेकिन मिराई बार बार अपने रेड एरो से उसका व्हाइट एरो को रिफ्लेक्ट कर देता है और वो दोनों क्लोज रेंज फाइट करने लग जाते हैं। फाइट में मिराई की आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं, लेकिन वो डिटरमिन्ड होता है कि आज वो मेट्रोपॉलिमैन को रेड एरो से शूट करके ही रहेगा। जिसके बाद अचानक से मेट्रोपॉलिमैन मिस्टर नानातो को मारने के लिए उनकी तरफ चला जाता है, लेकिन मिराई उन्हें फिर से बचा लेता है। मिस्टर नानातो सोचते हैं ये मिराई को क्या हो गया है, इस तरह से तो हम लोग वन पीस में घर भी नहीं लौट पाएंगे, ये इतना लापरवाही से क्यों लड़ रहा है। जिसके बाद फिर से वो दोनों फाइट करने लगते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा स्पीड में फाइट करते हैं और मिराई फुल अटैक मोड में होता है। उन दोनों की फाइट देखते हुए मिस्टर नानातो सोचते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, और फिर वो सोचते हैं कि ये सही मौका है, मुझे मेट्रोपॉलिमैन को मारना होगा, और वो अपने सूट से गन्स निकाल लेते हैं और मेट्रोपॉलिमैन के पीछे आ जाते हैं। मेट्रोपॉलिमैन की एंजल मिस्टर नानातो को देखकर उसे वार्न कर देती है और मिस्टर नानातो मेट्रोपॉलिमैन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं और फिर उसे पकड़ लेते हैं ताकि मिराई उसे रेड एरो से शूट कर सके। और मिराई उसकी तरफ उसे शूट करने के लिए आ ही रहा होता है, लेकिन मेट्रोपॉलिमैन का मास्क आधा टूट चुका होता है, जिससे उसका आधा फेस दिख जाता है और उसे देखकर मिराई रुक जाता है, और तभी मेट्रोपॉलिमैन वहां से मौका देखकर भाग जाता है। मिराई बोलता है मैंने उसे देखा, मैंने उसका फेस देखा। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और साकी के घर पर आ जाते हैं। मिराई काफी शौक में रहता है उस फाइट की वजह से। मिस्टर नानातो बोलते हैं मिराई से तुम जैसे आज उससे रेगुलरली लड़े उसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता, तुम अभी भी जिंदा हो ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। मिराई बोलता है मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे रेड एरो से शूट करना चाहता था, पर मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मैं लड़ाई के लिए नहीं बना हूँ, मैंने कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करी है, यहाँ तक कि जब मेरे रिलेटिव्स ने मुझे इतना मारा अपने साथ रखने के बाद तब भी मैं सिर्फ मार खाता रहता था। लोग मुझे स्कूल में कुछ भी कहते थे तब भी मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं तब भी चुप रहता था। मिस्टर नानातो बोलते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि ये स्ट्रेंथ है तो तुम बिल्कुल गलत हो। मिराई बोलता है कि मुझे पता है ये स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि वीकनेस है, मैं दूसरों पर अटैक करने से डरता हूँ, मैं एक डरपोक हूँ। जिस पर नासे बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो मिराई। मिराई बोलता है कि लोग आपस में कम्पीट करते हैं और अपने गोल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं जिसे वो हैप्पी भी होते हैं, मैं ये जानता हूँ, पर मैं जो कर रहा हूँ वो उस सब से डिफरेंट है। मुझे किसी को हर्ट करके या मार के किसी भी तरह की खुशी नहीं मिल सकती। मुझे समझ नहीं आता कि किसी को हर्ट करके या मार के कोई खुश कैसे रह सकता है। मुझे अब भी नहीं पता मैं आखिर क्या कर रहा हूँ, हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं, मैं एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकता। जिस पर नासे बोलती है कि सबकी खुशी के लिए हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हर कोई खुश रह सके। फिर मिस्टर नानातो बोलते हैं मिराई से मैं समझ सकता हूँ अभी तुम क्या फील कर रहे हो, पर अभी हमें कुछ और करना है, मुझे बताओ तुमने क्या देखा, मुझे मेट्रोपॉलिमैन के बारे में बताओ। जिस पर साकी मिस्टर नानातो से बोलती है मिराई अभी तक शांत नहीं हुआ है, वो अभी भी शौक में है और आज के लिए मैंने भी बहुत कुछ देख लिया है। फिर मिस्टर नानातो बोलते हैं तुम सही हो, तो हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस बार के लिए उसका फेस देखना भी एनफ है हमारे लिए। फिर साकी सोचती है क्या मिराई मेरे साथ रहकर खुश है या नहीं। फिर सीन मेट्रोपॉलिमैन पर शिफ्ट होता है जहां पर एक डॉक्टर भी होता है और डॉक्टर को मेट्रोपॉलिमैन ने रेड एरो से शूट कर रखा होता है और वो डॉक्टर को उसके इलाज के लिए थैंक्स भी बोलता है और वो बोलता है मैंने जो दूसरे बॉम्ब की धमकी उन्हें दी थी
वो सब एक झूठ था, वो लोग कौन थे, और फिर वो डॉक्टर को अपने व्हाइट एरो से मार देता है। अब सीन मिराई और साकी के स्कूल पर चेंज हो जाता है, जहाँ पर साकी अपनी एक फ्रेंड के साथ जा रही होती है और साकी की फ्रेंड उससे पूछती है कि मुझे यकीन तो नहीं है, पर फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुम मिराई को डेट तो नहीं कर रही हो साकी? ऐसे अफवाहें उड़ रही हैं, किसी ने तुम दोनों को एक साथ देखा है। साकी बोलती है कि हम लोग डेट नहीं कर रहे, और उसकी फ्रेंड बोलती है वही तो, उस मिराई को कौन ही डेट करेगा इतने लोगों में से। फिर साकी बोलती है मैं मिराई के चक्कर में नहीं पड़ सकती, और मिराई एक कोने में खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।